अरब इत्तेहाद का असलहा स्मगल करने वाले 2 बहरी जहाजों पर हमला। खित्ते में कशीदगी। मुत्तहिदा अरब अमारात 24 घंटे में यमन से फौज वापस बुलाए, किसी फरीक की हिमायत भी न करे। सऊदी अरब का मुतालबा। यमन में जारी कशीदगी सऊदी कौमी सलामती के लिए खतरा। किसी भी खतरे पर फौरी और मौसर रद्द-ए-अमल दिया जाएगा। सऊदी वजारत खारजा की वार्निंग। तर्जमान अरब इत्तेहाद के मुताबिक निशाना बनाए गए जहाजों से हथियारों की खेप यूएई से हदरामौत पहुंचाई जा रही थी। यमन ने भी अमारात से मुश्तरका दिफाई मुआहदा मनसूख कर दिया। मुत्तहिदा अरब अमारात ने इल्जामात की तरदीद कर दी। वजारत खारजा के मुताबिक मकला की खेप में कोई हथियार नहीं थे। फ़िज़ाई हमला हैरान कुन। सऊदी खुद मुख्तारी का एहतराम है। अमाराती वजारत दिफा के मुताबिक यमन में इंसदाद दहशतगर्दी यूनिट्स का मिशन खत्म कर दिया गया। अरब लीग की फ्रीक्वेंसी यकजहती बरकरार रखने की अपील। रहीम यार खान में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और यूएई के सदर की मुलाकात। 2 तरफ़ा ताउन समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। बरादराना ताल्लुकात को इक़्तिसादी शराकतदारी में तब्दील करने का आज़म। IT, तवानाई, मादनियात और दिफाई शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार का सऊदी वज़ीर ख़ारजा से रब्ता। इलाक़ाई सूरत हाल और पेशरफ्त पर तबादला ख्याल। पाक सऊदी ताल्लुकात में मस्बत पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार। सऊदी वज़ीर ख़ारजा का 2 तरफ़ा ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने का अज़्म। पाकिस्तान ने सऊदी अरब के बाद यूएई को भी एतमाद में लिया। तहरीक अपनी जगह, लेकिन मुज़ाकरात का कोई अल्टरनेटिव नहीं है। मैं सारे साहिब इख्तिदार लोगों से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि बहुत हो गया इस मुल्क और खुदा की धरती, इस अवाम पे, इन लोगों पे खुदा के लिए कोई तरस करो। आज मुलाकात की जो भीख हम मांग रहे हैं, दूसरों के साथ साथ इसमें अपनों का भी हाथ है। वज़ीर आज़म ने मुज़ाकरात का कहा है तो इस पर अमल भी होना चाहिए। एहतजाजी तहरीक अपनी जगह, लेकिन बातचीत का कोई मुतबादिल नहीं। हालात बदलने के लिए बानी से मुलाकात की भीख मांग रहे हैं। बैरिस्टर गौहर की अडियाला जेल के बाहर गुफ्तगू। मुलाकात किसी की ख्वाहिश पर नहीं होती। हम अपने लीडर से मिलने के लिए जेल मैनुअल पर जाते थे। विफाकी वजीर तारिक फजल चौधरी का रद्द अमल। बानी के हामियों पर हुल्लड़बाजी का इल्जाम। पंजाब असम्बली में वज़ीर आला सुहेल आफरीदी और वफ़द से नारवा सलूक किया गया। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। मरासला जारी। वज़ीर आला और वफ़द को दाखिले से रोकना पार्लिमानी रिवायत की खिलाफ वर्जी। सुहेल आफरीदी को बार बार गाड़ी से उतरने पर मजबूर किया गया। सिक्योरिटी एहलकारों ने वफ़द को धक्के भी दिए। वाक़या बैनुल सूबाई हम आहंगी के मुनाफी है। मरासले का मतलब CM-KPK के स्टाफ ने, उनके गार्ड्स ने मारा पीटा, उनके साथ बदतमीजी की, धक्के मारे गए इतनी बुरी तरह से कि उनको नोचा गया है। और माजरत करने की बजाय जनाब स्पीकर एक तूफान बदतमीजी बरपा रहा। गैर मुतल्लिका अफराद ने पंजाब असम्बली में दाखिल होने की कोशिश की। माफ़ी मांगने की बजाय तूफान बदतमीजी बर्पा किया गया। लाहौर कैसा लगा ये पूछना वज़ीर आला KP की चिड़ बन गई। वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी की घनगरज। दौरा लाहौर के दौरान सुहेल आफरीदी के रवैये पर ऐवान से वॉकआउट। अपोजिशन लीडर के खिलाफ हद तक इज्जत का दावा दायर करने का ऐलान। मासूम दिलबर की मौत का जिम्मेदार कौन? कराची में सानिहा कुरंगी के 26 घंटे बाद भी तयन ना हो सका। वालिदैन का इकलौता लख्ते जिगर खुले मैन होल में गिरकर मौत की वादी में पहुंच गया। इंतजामिया सोती रह गई। कुरंगी मेहरान टाउन में दूसरे रोज भी फजा सोगवार। बेटा चीज लेने गया था, लौट कर नहीं आया। 8 साल का बेटा खोने वाली मां गम से निढाल। वालिद ने टाउन चेयरमैन को जिम्मेदार करार दे दिया। ये नहीं था कि गटर का ढक्कन मौजूद नहीं था, गटर का ढक्कन उठा के साइड में रखा गया था, लेकिन बदकिस्मती के साथ किसी ने ढक्कन वो हटा दिया और ये बदकिस्मत वाक़या हुआ। मेयर कराची की फिर अनोखी मंतक। वाक़या बदकिस्मती है, इंतजामिया की कोई गफलत नहीं। मुर्तज़ा वहाब की गुफ्तगू। बोले मेहरान टाउन में मैन होल का ढक्कन मौजूद था, किसी ने साइड पर रख दिया, इसी दौरान हादसा हो गया। ढक्कन लगाना इशू नहीं, चोरी असल मसला है। सबका एहतसाब होना चाहिए। मुर्तज़ा वहाब ने नीपा चुरंगी सानहे में कमसिन इब्राहिम की मौत की तहकीकात का सवाल गोल कर दिया। IMF ने फिर डूमोर का मुतालबा कर दिया। $7 अरब के कर्ज प्रोग्राम के तहत नई शराइत, मकामी तौर पर तैयार होने वाली इलेक्ट्रिक गाड़ियों और बाइक्स पर सेल्स टैक्स छूट खत्म करने का मुतालबा। आइंदा माली साल से 18% GST लगाने की तजवीज़। आम आदमी की सवारी मजीद महंगी होने का खदशा।
पाक चीन इक्तिसादी शराकतदारी का नया मरहला। पाकिस्तान आइंदा चंद हफ्ते में चीनी कैपिटल मार्केट में पैंडा बॉन्ड जारी करेगा। इकदाम अमेरिकी डॉलर पर इन्हिसार कम करने में मददगार होगा। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी कैपिटल मार्केट तक रसाई मिलेगी। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का चाइना ग्लोबल टेलीविजन नेटवर्क को इंटरव्यू। कहा, आइंदा बरसों में पाक चीन ऑल वेदर स्ट्रेटेजिक कोऑपरेटिव पार्टनरशिप मजीद मजबूत होगी। पाकिस्तान का रूसी सदर की रिहाइशगाह पर हमले पर इजहार तशवीश। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कहा, ऐसे वाक़यात से तनाज़े के पुरअमन हल के लिए जारी कोशिशों को नुकसान पहुँचने का खतरा है। फ्रीकैन बातचीत से मामला आगे बढ़ाएं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से भी मजम्मत। अमन खतरे में डालने के इक़दाम मुस्तरद। सदर प्यूटन रूसी हुकूमत और अवाम से यकजहती का इजहार। सोमालीलैंड को आज़ाद रियासत तस्लीम करने का इसराइली ऐलान मुस्तरद। पाकिस्तान का सोमालिया की इलाकाई सालमियत की हिमायत का ऐलान। अक़वाम मुत्तहिदा के सलामती काउंसिल में खुसूसी इजलास। नायब मंदूब उस्मान जदोन ने कहा, इसराइली इक़दाम आलमी अमन और सलामती पर संगीन असरात मुरत्तब करेगा। गजा के शहरियों को सोमालीलैंड में बसाने या फ़लस्तीनी अवाम का जबरी इनखला किसी तौर कबूल नहीं। दो रियासती हल ही मसला फ़लस्तीन का वाहिद हल करार। चीन और फ्रांस की भी मुखालिफत। अमेरिका की एक बार फिर खुलकर इसराइल की हिमायत। बांग्लादेशी सियासत का अहम तरीन बाब ख़त्म। मुल्क की पहली खातून वज़ीर-ए-आज़म खालिदा ज़िया 80 बरस की उम्र में इंतकाल कर गईं। तवील अरसे से जिगर और गुर्दों के आर्जे में मुब्तला खालिदा ज़िया 1984 में BNP की चेयरपर्सन बनी। 1991 और 2001 में वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब हुई। करप्शन इल्ज़ामात पर 2018 में उन्हें 17 बरस कैद की सज़ा सुनाई गई। खालिदा ज़िया को हसीना वाजिद की हुकूमत के खात्मे पर रिहाई मिली थी। मुल्क में 3 रोज़ा सोग। सदर मुमलिकत और वज़ीर-ए-आज़म का इज़हार अफसोस। सियासी खिदमात को खिराज अकीदत पेश। स्पीकर अयाज सादिक नमाज जनाजा में शिरकत करेंगे। KP में क़याम अमन अव्वलीन तरजीह। वफाकी हुकूमत हर तरह के ताउन के लिए तैयार है। वफाकी वज़ीर दाखिला की गवर्नर फैसल करीम कुंडी से मुलाकात में यकीन दहानी। मोहसिन नकवी ने कहा, फितनतुल खारिज और सहूलतकारों का खात्मा मुश्तरका इक़दामात से किया जा रहा है। दहशत गर्दों से किसी किस्म की रियायत नहीं होगी। पंजाब के काश्तकारों को 30,000 ट्रैक्टर्स देने की बड़ी स्कीम। दूसरे फेज में 10,000 दरख्वास्तों की कुरानदाजी। फीकस 10 लाख रुपए सब्सिडी हुकूमत अदा करेगी। वज़ीर आला मरियम नवाज का कहना है, ट्रैक्टर्स की फराहमी का मकसद मुआशी खुद मुख्तारी है। फसल की बुवाई से फरोख्त तक किसानों के साथ हैं। सिंध काबीना ने सनती इलाकों की तरक्की के लिए 2.9 अरब रुपए की मंजूरी दे दी। रकम सड़कों और नकासियाब के निज़ाम की मुरम्मत पर खर्च होगी। दोबारा अवामी कचहरियाँ शुरू करने की हिदायत। शिकायत का अजाला ना हुआ तो मुतल्लिका अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वजीर आला मुराद अली शाह की वार्निंग। सीनियर वजीर शर्जील मेमन का ऑरेंज लाइन को ग्रीन लाइन से मुंसलिक करने का इफ्तिताह। कल से डबल डेकर बसें सड़कों पर लाने का ऐलान। हर तरफ बर्फ ही बर्फ। बालाई इलाकों में मोतियों की बरसात। नज़ारे सफ़ेद। ग्रेस वैली, अड़ंकेल और सरगन में खूबसूरत मनाजिर। मुल्क के अक्सर इलाकों में शदीद सर्दी की लहर बरकरार। मगरबी हवाओं का सिलसिला दाखिल होते ही गवादर, केच और लसबेला समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में बादलों की घन गरज। कराची में भी ठंडी हवाओं का राज। बर्फानी तूफान ने अमेरिका की वस्ती रियासतों का रुख कर लिया। मिशिगन में समंदरी लहरें बुलंद। पानी रिहायशी इलाकों में दाखिल। मिनेसोटा और दीगर रियासतों में 751 परवाजें मनसूख। 6000 ताखीर का शिकार। अमरीकी एयरलाइंस के शेयर्स गिर गए। न्यूयॉर्क में वक्फे से बर्फबारी जारी। अमेरिका और इसराइल की ईरान पर हमले की धमकी। सदर मसूद पेज़ेश्कियान का सख्त रद्द-ए-अमल। कहा, किसी भी जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देंगे। ईरान अपनी खुद मुख्तारी और कौमी मफादात के दिफा के लिए पूरी तरह तैयार है। 50वीं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पोलो और टेंट पैगिंग चैंपियनशिप इख्तिताम पजीर। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर इख्तितामी तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज ने कामयाब और शरीक खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए।
वर्ल्ड कप से चंद माह पहले शाहीन अफरीदी अनफिट। पाकिस्तानी स्टार बिग बैश से बाहर, पीसीबी ने फास्ट बॉलर को वापस बुला लिया। ब्रिस्बेन हीट के पाकिस्तान क्रिकेटर को एडलीड स्ट्राइकर्स के खिलाफ मैच में घुटने की इंजरी हुई। जल्द एक्शन में वापस आऊंगा, शाहीन अफरीदी पुरज़्म। पीएसएल में मेगा स्टार्स को लाने का प्लान, फ्रेंचाइज को डायरेक्ट साइनिंग की इजाजत देने पर गौर। पीएसएल मैनेजमेंट टीमों को बराह रास्त कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए $1 लाख इजाफी देगी। इवेंट मैनेजमेंट का जो रूट से राबता, इंग्लिश स्टार की 11वें एडिशन में शमूलियत मुतवक्की।